हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम आपके लिए शेयर करते हैं नए नए जीके ट्रिक और जीके के नए कंसेप्ट। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की जो जीके ट्रिक है वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उनके से रिलेटेड हमारी ट्रिक रहेगी आज की। जो फंडामेंटल राइट में जो हमारा आर्टिकल 19 जो आता है फंडामेंटल राइट, उससे रिलेटेड हमारी ट्रिक रहेगी कि उसको आसानी से कैसे उसके सब क्लॉज हम याद कर सकते हैं, सब आर्टिकल हम याद कर सकते हैं। तो आज की जो ट्रिक है वो क्या है? वो है बोस संग आया और बस व्यापार किया। ये हमारी ट्रिक है, बहुत ही आसान है। बोस संग आया और व्यापार और बस व्यापार किया। तो यहाँ पे जो बो का मतलब होगा वो बोलने की आज़ादी, जो कि आर्टिकल 19A के तहत आती है। इसका मतलब है कि आप अपनी बात रख सकते हैं और उसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। जैसे कि प्रेस और मीडिया होते हैं कि जो वो अपनी आराम से अपनी बात रख सकते हैं लोगों के सामने, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इससे जो कई क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि बोलने की आज़ादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आप जवाब देंगे 19A के अंतर्गत। अब क्वेश्चन यदि घुमा के आ जाए तो ये आ सकता है कि वो प्रेस और मीडिया के लिए जो बोलने की आज़ादी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो वो है 19A। ठीक है। उसके बाद से आता है सभा की आज़ादी। ये आता है 19B के अंतर्गत। इसका मतलब हुआ आप शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी शस्त्रों के किसी भी जगह अपनी एक सभा का आयोजन कर सकते हैं या सभा बुला सकते हैं, तो ये आएगी 19B के अंतर्गत। उसके बाद आता है संघ। संघ से होगा संघ बनाने की आज़ादी। ये होगा 19C के अंतर्गत। इसका मतलब होगा कि जैसे कि आप कहीं पे भी आप अपना एक संघ बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए RSS एक संघ है, तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी अपने एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जो आया वो होगा आया। आया से होगा देश में कहीं भी आने और जाने की आज़ादी, तो ये है 19D के अंतर्गत। मतलब आप देश के किसी भी पार्ट में आ और जा सकते हैं, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। और जो होगा वो स्किप होगा। बस का मतलब होगा देश के किसी भी भाग में बसने की आज़ादी। मतलब आप देश के किसी भी पार्ट में चले जाइए, वहाँ पे आप बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक जो था वो अपवाद था, लेकिन अब वो आर्टिकल 370 जो है वो हटाया जा चुका है, तो इसके बाद वो भी अब अपवाद में नहीं रहता है। तो ये होता है आर्टिकल 19E के अंतर्गत। उसके बाद इसके अंदर एक आर्टिकल पहले एक 19F भी हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और आर्टिकल 300 में उसे एज ए लीगल आर्टिकल ले लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है व्यापार। व्यापार से होगा देश के किसी भी भाग में व्यापार की आज़ादी। ये आएगा 19G के अंतर्गत। ठीक है, ये आएगा अपना 19G के अंतर्गत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब जो फंडामेंटल राइट, अब जो हम बात कर लेते हैं कि जो अपना संपत्ति का अधिकार जो 19F है वो हटा दिया गया है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत हटाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये आसानी से इस ट्रिक की सहायता से इसे याद कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें जो अपने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार होते हैं वो तो याद होते हैं, लेकिन वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं वो याद नहीं होता। तो इस ट्रिक की सहायता से हम वो भी चीज़ें आसानी से और बहुत ही सुगमता से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अब हमें पता है कि कितनी नॉर्मल ट्रिक है कि पूरा का पूरा हमने इस पर्टिकुलर इस नॉर्मल ट्रिक से लर्न कर लिया है, और हमें पता है कि इससे 2 मिनट भी हमें ज़्यादा नहीं लगे। तो अब इससे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे रेलवे की कोई एग्ज़ाम हो, आ जाए तो हम आसानी से वो क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए नई से नई ऐसी ट्रिक लाएं जो आपके जो लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हो उस टाइम पे आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, और वो उस ट्रिक की सहायता से आप वो लॉजिक याद कर लो और पेपर अपना निकाल ले जाओ। तो दोस्तों,
लेकिन हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी ट्रिक को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे हम आपके लिए और ऐसी ट्रिक लाते रहें। तो इसी के साथ तो हमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास, व्हाट इज़ द आर्टिकल 91A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क्या है। तो सिंपली ये 4 ऑप्शन है, तो ये तो हमें पर्टिकुलर दिख रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 91 या 19A के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई ट्रिक। तो थैंक यू।